Okay, so hi guys, Anahita this side. I'm a first year medical student at Lady Harding Medical College and today we are going to discuss 2021 का जो previous year paper है उसके जो भी फिजिक्स के मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. ऑल राइट, देखो समरी में मैं सारे क्वेश्चंस बता दूंगी एंड द स्टार मार्क्ड क्वेश्चंस आर द वंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये अगर तुम साथ साथ में एक पेपर में प्रैक्टिस कर लोगे साइड बाय साइड तो तुम्हारा डिवीजन हो जाएगा. सेकेंडली, वॉच दिस वीडियो ऑन 2x. ठीक है, दिस इज़ जस्ट अ रिविजन वीडियो कि तुमने पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत सॉल्व कर रखे होंगे, अभी बस वो तुम्हारे क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएंगे बिकॉज यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं. ठीक है, सो यू नेवर नो इनमें से कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए. ठीक है, 5 नंबर तो बहुत वैल्यू करते हैं. ऑल राइट देन, सी फर्स्ट वाला क्वेश्चन, इसमें ए पार्ट वॉज ईजी कि जेनर डायोड जो होती है रिवर्स बायस में लगती है. क्यों? बिकॉज ब्रेकडाउन के बाद भी उसकी वोल्टेज कांस्टेंट रहती है. बट जो सेकंड वाला पार्ट है वो एक थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था. इसका आंसर 0.7 होता है, पोटेंशियल बैरियर 0.7 होता है. ठीक है, तो ये इनकरेक्ट, ये करेक्ट, ये इनकरेक्ट, तो थर्ड पार्ट है इसका आंसर. बट ये क्वेश्चन तुम स्किप कर सकते थे बिकॉज इट इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि बी वाला पार्ट टोटल थ्योरी क्वेश्चन है, ये यूजली कोई याद करता नहीं है. ऑल राइट, सी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सबसे पहले सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं. अब इस क्वेश्चन में उसने V की वैल्यू हमें दी हुई है, वोल्टेज उसने हमें दी हुई है, राइट. I इज इक्वल टू C dV बाय dt. ठीक है, बस V की वैल्यू यहाँ डाल के डिफ्रेंशिएट करोगे तो I D कितना आ जाएगा, V0 ओमेगा C कॉस ओमेगा T. ठीक है, तो कौन सा पार्ट? फर्स्ट पार्ट है आंसर. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट क्योंकि इतना बड़ा लिखा हुआ है तो लोगों को लगता है कि ये नहीं सॉल्व होगा, छोड़ देते हैं. बट दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू डू. ठीक है, कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना था बस इसमें, राइट. ओके, सो नाउ द थर्ड क्वेश्चन. अब सी, इसमें पहली बात तो ये एक थ्योरी क्वेश्चन भी होता है तो तुम्हें वैसे ही याद होना चाहिए कि इसकी फ्रीक्वेंसी 2n होती है. ठीक है, सिंपल हार्मोनिक क्वेश्चन जब n है तो पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी 2n होती है. बट अगर तुम्हें नहीं याद तो तुम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू होती है a साइन ओमेगा t. ठीक है, जो u है पोटेंशियल एनर्जी वो होता है हाफ kx². ऑल राइट, इससे u की वैल्यू आ जाएगी और टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा. तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? ओमेगा बाय 2 पाई, राइट. तो ऐसे सॉल्व करके इसका आंसर 2n आएगा. ओके, नाउ इन द फोर्थ क्वेश्चन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है. ये क्वेश्चन ना बहुत रिपीट होता है, एक ये और एक जो, एंड दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी. एक ये क्वेश्चन एंड ऑल्सो एक जो इनफाइनाइट वाला क्वेश्चन होएगा. ठीक है, दैट गेट्स रिपीटेड अ लॉट. बट अब इसमें ध्यान से देखो, इस वाले सर्किट में जो ये वाला C कैपेसिटर लगा हुआ है ये सर्किट का पार्ट है ही नहीं. ये सर्किट का पार्ट क्यों नहीं है? क्योंकि दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर एट द सेम पोटेंशियल, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. सो बिकॉज ऑफ दैट द एक्चुअल सर्किट इज दिस मच. एक्चुअल सर्किट बस इतना है और कैपेसिटर्स जब पैरेलल में लगे होते हैं तो उनका रेजिस्टेंस के सीरीज वाला फॉर्मूला ही लगता है, तो टोटल मिला के ये 2C होता है. So this was also a very easy question. Now in this question सबसे पहले तो तुम्हें ये देखना है यहाँ 60 है या 90 है, तो ये तो पहले बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि जो ऊपर वाला एंगल है वो डायरेक्टली 30 हो गया. ऑल राइट, उसके आगे अब हम इसका जब डायग्राम बनाएंगे तो ये डायरेक्टली ऐसे आएगा, इसके बाद ये ऐसे चले जाएगा, राइट. ये एंगल 30 है तो घुमा फिरा के ये भी 30 आएगा. ऑल राइट, एंड दिस इज द इमर्जेंस एंगल. अब इसमें एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है, प्रिज्म के अंदर I और यहाँ प्रिज्म, तो U प्रिज्म इंटू U इंटू साइन I. ठीक है, I अंदर एंगल था और प्रिज्म में था, इज इक्वल टू U जो भी एयर है बाहर या जो भी है बाहर इंटू साइन R. यहाँ पे R की जगह हम इमर्जेंस वाला लगा देंगे. ऑल राइट, जब तुम वैल्यूज़ डालोगे, इसको 1 डालोगे, इसको √3 डालोगे, तो टोटल क्या आएगा आंसर? साइन E की इसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2, तो फिर एंगल कितना आएगा? 60 डिग्री. ऑल राइट, तो इसमें बस ये फॉर्मूला याद करना है, उससे आंसर निकल जाएगा. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. नाउ
कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है यार, तुम्हें बस एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा. ठीक है, जब माइनस पी कॉस थीटा डालोगे तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे 180 डिग्री है. ऑल राइट, क्यों? क्योंकि जो ये है वो माइनस टू प्लस होता है, तो ये इधर है, ये ई की वैल्यू उधर है, तो टोटल आएगा पी ई. एंड ये किस तरफ मूव करेगा? टूवर्ड्स राइट, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है. ठीक है, ऑल राइट. नेक्स्ट दिस अगेन, ये यार टोटल इसलिए आई कीप ऑन रिपीटिंग कि फॉर्मूलाज याद करते रहो. वाई? बिकॉज दिस इज अ डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है, तुम्हें आता है तो तुम कर लोगे. प्रेशर एक्सर्टेड कितना होएगा? 1/3. ये तुम्हें एक भी आता है ना, नीचे मैच करने बैठ जाओ कि बी का पी एक इसमें है, एक इसमें है. उसके बाद क्या देखना होता है? सी का एस दिया हुआ है, ये तो सेम नहीं है, तो डी चेक करो या फिर ए चेक करो. ठीक है, ए चेक करोगे तो ए का आंसर क्या है? ए का आंसर क्यू है, √3RT/m. बस मार्क कर दो. दिस इज हाउ यू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि ये जल्दी जल्दी करने होते हैं. नाउ अगेन सी, दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन. डायमेंशंस वाले जो क्वेश्चंस होता है, कैसे निकलता है? एनर्जी का जो डायमेंशन है दैट इज फोर्स का कुछ पावर, एक्सेलरेशन का कुछ पावर, टाइम का कुछ पावर. ठीक है, ए बी सी, ए बी और सी की वैल्यू निकालो, डालो, तो उससे डायमेंशंस ऑफ एनर्जी निकलेंगे. अ वेरी सिंपल क्वेश्चन यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, और ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड. ऑलराइट, दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड 1000 टाइम्स एंड आई एम प्रिटी श्योर ये इस बार भी आएगा. अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, तो ये तो यार तुम याद ही कर लो. इसका जो एक ही फॉर्मूला होता है इसमें, के T1 प्लस T2/2 माइनस सराउंडिंग्स का जो भी टेम्परेचर है इज इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन टाइम. ठीक है, तो ये हमें इसमें टाइम की वैल्यू निकालनी है. इसमें दो केसेस बनेंगे, एक पहले वाला, ठीक है, पहले वाला जो उसने दिया हुआ है T मिनट्स वाला, और दूसरा सेकंड वाला. ठीक है, दो केसेस बनेंगे. एक पहले वाले केस से के की वैल्यू आ जाएगी, वो दूसरे में जब डालोगे तुम तो उसके बाद टाइम आ जाएगा. दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये बहुत बहुत बार रिपीट होता है, तो इसका ध्यान रखना है. ऑल राइट, नाउ अ पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम हाइट h. देखो, सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी उसकी? u इज इक्वल टू mgh. ठीक है, ये तो सबको ही पता है, वेरी सिंपल फॉर्मूला. जो v की वैल्यू है, v की वैल्यू क्या होगी? v² इज इक्वल टू u² प्लस 2g. हम यहाँ पे ले रहे हैं s माइनस वाई. y क्या है? c. टोटल जो है वो है s. ठीक है, और जहाँ से ये जो इसकी v वेलोसिटी आ रही है, सर्टेन हाइट जो वो कह रहा है, वो वाली जो हाइट है उसको हम ले रहे हैं y. तो v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh. ऑल राइट, u की वैल्यू पता है, v की वैल्यू पता है, और इसने हमें क्या बोला कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², ये वाला v यहाँ डालो, इज इक्वल टू 3 इंटू mgh. बस, सच अ सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में. ऑल राइट, इस वाली इक्वेशन से तुम्हारा y का वैल्यू आ जाएगा. y का वैल्यू जब उसमें डालोगे mgh वाले में, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी. ऑल राइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी. नेक्स्ट क्वेश्चन भी यार बहुत ही सिंपल है. इसमें बस ये होता है कि तुम्हें डायग्राम बना के देखना पड़ेगा. स्मॉल बॉल है, मास m, डेंसिटी d. ठीक है, जो डेंसिटी है ग्लिसरीन की दैट इज d/2. हमसे पूछा क्या हुआ है? विस्कस फोर्स कितनी लग रही है? c. नीचे क्या लगता है? mg. ऊपर क्या लगता है? उसका बायड फोर्स. राइट, और विस्कस फोर्स भी किस साइड लगती है? ऊपर की साइड. विस्कस फोर्स नीचे नहीं आने देती ना, तो विस्कस फोर्स भी नीचे की साइड लगती है. तो सी, mg क्या क्या बैलेंस कर रहा है? fv प्लस fb. तो इससे fv कितना आ गया? दैट इज mg माइनस fb. mg की क्या वैल्यू होगी? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू g, वॉल्यूम ऑफ द बॉल, माइनस बायड फोर्स कितनी होगी? डेंसिटी/2 ग्लिसरीन की इंटू वॉल्यूम इंटू g. इससे बहुत डायरेक्टली fv की वैल्यू आ जाएगी, एंड fv आता है m/2g. ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट. अब यार देखो, इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है. इस क्वेश्चन में बस तुम्हें एक बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डायरेक्शन किसके अलॉन्ग होती है? E क्रॉस B. ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तुम्हें बस ये पता होना चाहिए. इसके अलावा यू डू नॉट नीड टू नो एनीथिंग. और टोटल हमारा किस साइड आना चाहिए? एक्स डायरेक्शन लिखा हुआ है, एक्स डायरेक्शन इज आई कैप. तो पहले आई डिड दिस बाय
मतलब ट्रायल एंड एरर मेथड की 3 सारे ऑप्शंस ट्राई करके जो जिसका भी आंसर आई कैप की तरफ आ रहा है वो कर दो, ठीक है। तो उससे बहुत ईजिली सेकंड आ गया था। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुम कैसे करना चाहते हो, बट आई वुड से ये ट्रायल एंड एरर से करते हो तो यूजली सही आता है, तो उसी से करना। नाउ अगेन दिस इज़ अगेन दैट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन जिसमें तुम्हें डायरेक्टली बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अब तुम कुछ भी देख लो, तुम्हें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का याद है फॉर्मूला क्या होता है, यू नो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भाई ये फॉर्मूला होता है। अब मैच कर लो ए का आर, अब ए का सब में आर दिया हुआ है तो हमें बी करना ही पड़ेगा। बी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इनमें से दिस वन, तो बी का एस, पर इन दोनों में बी का एस है तो सी भी चेक करना पड़ेगा। अब सी का क्या फॉर्मूला होता है, पी, ये वाला, ठीक है। तो पहला आंसर, लास्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे छोटी छोटी ट्रिक्स से ना टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। ऑल राइट, तो वो ट्रिक्स प्लीज़ यूज़ करना। नाउ इसमें इसमें एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला रखना है। फोर्स लिखी हुई है, फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एक्स की वैल्यू दी हुई है, फोर्स की वैल्यू दी हुई है, के की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं, आ जाएगी, राइट। टाइम पीरियड हमें पता है क्या होता है, 2π√m/k, इसीलिए ये सब याद करना होता है। अब के की वैल्यू भी तुम्हें पता है, मास भी तुम्हें पता है, तो तुम्हें निकालना ही क्या है, टाइम पीरियड आ गया। ओके, सो बेसिक फॉर्मूलाज, इसमें फॉर्मूला याद ही क्या करना था, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√m/k। सच अ सिंपल क्वेश्चन, बट अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो। अब ये वाला 16th क्वेश्चन इज रिपीटेड सो मेनी टाइम इन द प्रीवियस ईयर पेपर्स यार, सो मेनी टाइम्स, आई स्वेयर। प्लीज़, पहली बात तो अकॉर्डिंग टू मी तो ये रट लो अच्छे से, ठीक है, कि थर्ड पार्ट इसका आंसर है। मुझे रटा हुआ था पेपर में, मैंने सॉल्व ही नहीं किया। बट अगर तुम्हें नहीं रटा हुआ तो तुम कैसे करोगे, एनर्जी डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, du/dv, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट e²। अब इससे du जो होता है वो निकालना पड़ेगा तुम्हें। कैसे निकलेगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट e² इंटू dv। अब इसको दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो घुमा फिरा के थर्ड आता है। बट आई वुड से ये क्वेश्चन ना इतनी बार रिपीटेड है कि तुम्हें इतना प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि तुम्हें डायरेक्टली आंसर ही याद हो जाए। ऑल राइट, नाउ दिस इज ऑल्सो सी। अब ये एक इतना लंबा क्वेश्चन दिख रहा है, अगर तो तुम्हें पता है कि हाँ भाई मेरा स्ट्रॉन्ग है ये पार्ट, ठीक है, मुझे ये क्वेश्चन अच्छे से आता है तो सॉल्व करो। बट इफ़ यू थिंक कि भाई नहीं आते मुझे, ठीक है, मेरे को प्रॉब्लम होगी इसमें, तो मत सॉल्व करना, ठीक है। जो छोटा क्वेश्चन दिखे उसको सॉल्व करना। जैसे इसके नीचे वाला पढ़ लो, लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज अपर्चर, तो इसमें तुम पढ़ के देखोगे कि हाँ लार्ज अपर्चर से क्वालिटी इंप्रूव होगी, बेटर गैदरिंग पावर होगी, बेटर रेजोल्यूशन होगा, ऑल ऑफ द अबव। तो उससे तो ये बेटर हुआ ना कि तुम्हारा टाइम भी बच गया, तुमने सॉल्व भी कर लिया, राइट। नाउ इन द 19th क्वेश्चन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल रिपीट होता है, इस साल भी रिपीट होएगा। कैसे करेंगे इसमें बस तुम्हें ये एटॉमिक नंबर का तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जब बीटा पॉजिटिव पार्टिकल होगा तो एटॉमिक नंबर डिक्रीज होएगा 1 से, जब बीटा नेगेटिव होगा तो इंक्रीज होएगा 1 से, जब अल्फा पार्टिकल होगा तो क्या होएगा, इंक्रीज होएगा कि डिक्रीज होएगा, डिक्रीज होएगा -2 से, मतलब डिक्रीज होएगा 2 से। ये बस अगर तुम्हें इतना याद है ना, ये एटॉमिक नंबर का रिलेशन है, ऐसे ही तुम्हें मास नंबर का रिलेशन याद होना चाहिए कि ऊपर क्या होता है। जैसे इसमें देखोगे कि यहाँ z, ये यहाँ से लेके यहाँ पे माइनस हो गया 1, तो बीटा पॉजिटिव पार्टिकल हुआ होगा। बीटा पॉजिटिव पार्टिकल दिया ही क्वेश्चन में हुआ है, पहले ही उससे आंसर आ गया, राइट। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अगेन, अब तुम्हें लग रहा होगा कि दिस इज अ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, बट ये अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड। हाउ, VRMS की वैल्यू क्या होती है, √VR² प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर, इजंट इट। बस VRMS की वैल्यू आ जाएगी। I0RMS क्या, IRMS का क्या वैल्यू होता है, I0/√2। ये भी फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला। इम्पिडेंस क्या होएगा, Z इज इक्वल टू VRMS अपॉन IRMS, ठीक है। तो ये घुमा फिरा के 5 ओम आएगा, बट उसके लिए तुम्हें ये फॉर्मूला दोनों याद होने चाहिए। याद नहीं थे तो अभी लिख लो, दिस इज जस्ट अ डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ओके, नाउ दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन यार जो कि रिपीट होता रहता है। एस्केप वेलोसिटी तो हर साल आनी ही है। एस्केप वेलोसिटी का बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है √2gm/r, ठीक है। जब डेंसिटी दी हुई है तो डेंसिटी से तुम सीधा सीधा मास का वो वाला रिलेशन लिख सकते हो। मास को कैसे डेंसिटी से लिंक करोगे, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी उसने कुछ ना कुछ दी हुई होगी, ठीक है, मास डेंसिटी का लिखा हुआ है तो दूसरे प्लैनेट की कुछ और ले लेना, एंड वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, इंटू डेंसिटी, एज सिंपल एज दैट। ये वाली चीज़ को यहाँ रिप्लेस कर दो मास की जगह,
तो इससे घुमा फिरा के आएगा कि जो VE होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ठीक है, जब हम डेंसिटी कंसिडर कर रहे हैं तो फिर इस केस में 4V हो जाएगा आंसर। ओके, नाउ अगेन यूनिट्स एंड मेजरमेंट में यार ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक तो ये वाला फॉर्मूला, पिच की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज़ पिच, ठीक है। पिच की वैल्यू उसने इसमें तो दी हुई है कि 1 मिलीमीटर है, लेकिन इसको लीस्ट काउंट से कैसे रिलेट करोगे, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स। एक ये फॉर्मूला एंड द सेकेंड वन इज जो भी हम निकाल रहे हैं, ठीक है, दैट मीन्स डायमीटर जो होता है दैट इज MSR प्लस CSR इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट किससे आ जाएगा, इससे, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स, इस वाले फॉर्मूला से। मेन स्केल रीडिंग उसने दी हुई है 0 मिलीमीटर, तो इससे बहुत डायरेक्टली निकल जाएगा। दिस पिच वाला फॉर्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। नाउ इवन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में तो यार कुछ भी नहीं है, वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन एवर। पावर का पहले तो खुद फॉर्मूला लगा लो। पावर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पावर व्हाट इज़ द पावर का सबसे सिंपल फॉर्मूला, दैट इज mgh एनर्जी अपॉन टाइम, राइट। इससे तुम नॉर्मल पावर निकालो, लॉस पॉस कुछ मत देखो, सीधा पावर निकालो, तो दैट इज 15 इंटू 60 इंटू 10, ऑलराइट। सीधा सीधा आ गया, क्या आएगा इससे, 9000 वॉट। उसके बाद उसने लिखा है 10% तो लॉस हो रहा है, तो एक्चुअल पावर कितनी जनरेट होगी, 1 कितनी जनरेट होगी बताओ। सो द एक्चुअल पावर जनरेटेड वुड बी 1 माइनस 10% लॉस इंटू जितनी टोटल थी, ठीक है। तो कितनी बची, 90 अपॉन 100 इंटू टोटल, तो सीधा सीधा 8.1, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन में पहले तो सीधा पावर निकाल लो, फिर 10% लॉस है उसको हटा के 90% बचा वो यूज़ कर लो, ठीक है। अब देखो 25th क्वेश्चन देखो, तुम्हें साफ साफ दिख गया, इतना छोटा सा क्वेश्चन है, कितना आसान दिख रहा है। सो सबसे पहले इसको ना टिक मार दिया करो कि पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से हैं जिनके परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, साफ साफ दिख रहा है। ऐसे क्वेश्चंस आर वेरी वेरी स्मॉल। नाउ ऊपर आते हैं, सी एस एन बी द डिस्टेंस ट्रैवल इन इंटरवल। नाउ इसके लिए एक बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है कि एक टाइम पीरियड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल होता है दैट इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n-1। अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बस तुम्हें इस क्वेश्चन में यूज़ करना है एंड यूल गेट द आंसर, ऑलराइट। सो प्लीज़ ये फॉर्मूला अच्छे से रट लो। दिस फॉर्मूला इज़ यूज्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स। अब 26 क्वेश्चन में आओगे, पहली बात तो तुम्हें ना इसमें फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत है ना कुछ और, ये इतना रिपीटेड क्वेश्चन है, तुम्हें आंसर खुद याद होना चाहिए। इट इज़ अगेन अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम R, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस। वाई, सी जब तुम अंदर होते हो, ठीक है, whenever you're inside, if R, बड़ा R जो है दैट इज़ बिगर देन R, ऑलराइट। तो जो B का फॉर्मूला होता है दैट इज़ μ0I अपॉन 2πr स्क्वायर इंटू R, ठीक है, whenever you are inside तब। और जब तुम बाहर होते हो तो क्या फॉर्मूला होता है, μ0I/2πr, ठीक है। इसमें इन्वर्स प्रोपोर्शन आ गया और इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ गया। अंदर में ये यूज़ करते हैं और बाहर में ये यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस आर दैट्स द डिस्टेंस और ये वाला रेडियस है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगेन ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद है कि E1L2 इज इक्वल टू E2L1, तो तुम डायरेक्टली कर सकते हो। EMF दी हुई है, लेंथ दी हुई है, सेकंड EMF दी हुई है, सेकंड लेंथ निकालनी है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, स्टार इसलिए मार्क किया है टू मेक यू रियलाइज हाउ इम्पॉर्टेंट आर फॉर्मूलाज, ऑलराइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सी, 29th क्वेश्चन पे आते हैं। इट इज़ ऑल्सो यार अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ, इसमें पहली बात तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि hc/λ इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस k, ऑलराइट। तो वर्क फंक्शन इसमें इस क्वेश्चन में उसने साफ साफ दिया हुआ है कि जो वर्क फंक्शन है दैट इज़ 0, या k क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, p²/2m, ऑलराइट। अब ये वाला तो लैम्डा, दिस इज द नॉर्मल लैम्डा, लेकिन जो वेवलेंथ इंसिडेंट है वो वाली उसने डी ब्रोजाइल वेवलेंथ का कहा हुआ है। डी ब्रोजाइल वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला होता है, h/p, राइट। p की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी,
यहाँ से जो पी की वैल्यू आएगी वो इधर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो दोनों में रिलेशन आ जाएगा। इसमें तुम्हें एक फॉर्मूला ये पता होना चाहिए था, एक डी ब्रोजाइल वेवलेंथ का फॉर्मूला पता होना चाहिए था, दैट्स ऑल, राइट। अब अगेन अब 30th क्वेश्चन में आता है। अब तुम्हें लगेगा दिस इज अ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, इट इज नॉट, इट इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। हाउ? जो करंट होता है दैट इज NEAVD, राइट। तो अब इसमें सीधा सीधा देखो, VD को सब्स्टिट्यूट करके ये भी लिख सकते हैं NEA म्यू E, राइट। अब देखो IN/IP इज इक्वल टू NEA म्यू EE अपॉन NHEA UHE, ठीक है। जब ऐसे सॉल्व करोगे तो यू विल रियलाइज कि जो IN/IP है दैट इज म्यू E अपॉन म्यू H, ठीक है। तो डायरेक्टली आ जाएगा, जो म्यू E होता है दैट इज बिगर देन म्यू H, तो IN इज बिगर देन IP। इसमें बस तुम्हें ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए था और ये फैक्ट पता होना चाहिए था, दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व्ड, राइट। उसके बाद 31st क्वेश्चन पे आता है। 31st क्वेश्चन इज अगेन अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो तुम्हें बस ये पता होना चाहिए पावर इज इक्वल टू, व्हाट इज पावर इक्वल टू E/T। E की वैल्यू क्या होती है NHc/λ इंटू 1/T, दैट्स ऑल, ठीक है। पावर दिया हुआ है, H/C इस सब की वैल्यू तुम्हें खुद डालनी है, N की वैल्यू खुद डाल दोगे, T λ सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इज N/T, Hc/λ की वैल्यू डाल देना, P की वैल्यू डाल देना, N/T निकल जाएगा, दैट्स इट। नाउ इन द सेकंड क्वेश्चन, यार इसमें ना तुम्हें बस ये याद रखना पड़ेगा, जो एनर्जी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जैसे ये होता है ना, स्पेशली ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज रिपीटेड सो मेनी टाइम्स, इसको प्लीज़ याद रखना, m-1 L³ T-2, ये तुम्हें रटा होना चाहिए बिकॉज ये बहुत बहुत बार रिपीट होता है, सो प्लीज़ प्लीज़ रिमेंबर दिस, ऑलराइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी, इसमें तो कुछ भी नहीं है। पैरेलल कनेक्शन में 4 लगाए हुए तो R/4, जब सीरीज में लगाओगे तो 4 × R। ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है यार, ये तो आई थिंक बोनस क्वेश्चन टाइप ऑफ अ थिंग है। अगेन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? डायरेक्ट फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या याद होना चाहिए? एक्टिविटी, जो गिवन एक्टिविटी अपॉन जो पहले से थी इज इक्वल टू 1/2 T अपॉन हाफ लाइफ वाला टाइम, ठीक है। हाफ लाइफ कितना दिया हुआ है उसका 100 आवर्स, पूछा कितना हुआ है 150 आवर्स, ठीक है। A/A0 निकल जाएगा, A/A0 कितना निकलेगा 1/2√2, ये आंसर आएगा, ठीक है। कीप सॉल्विंग, ऑल पॉज द वीडियो एंड कीप सॉल्विंग अलॉन्ग विद मी, ऑल राइट। ऐसे मत करना कि मैं कर रही हूँ तो तुम्हें क्या करने की ज़रूरत है, नहीं। अब सी सबसे पहले इस क्वेश्चन जैसी पढ़ोगे एक लाइन तो तुम्हें पढ़ लीजिए, गेन इन बाइंडिंग एनर्जी। गेन इन बाइंडिंग एनर्जी क्या होएगा? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तभी तो गेन होएगा, राइट। प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं? 2, मास नंबर क्या है 120, सो कितना होएगा टोटल, कितना हो जाएगा टोटल मास नंबर कितना हुआ 120 + 120, क्योंकि 2 थे, इनटू जो फ्रैगमेंट्स है उनका टोटल मिला के बना कितना 8.5, माइनस पहले कितना था मास नंबर 240, एक ही चीज़ थी तब एक ही वो था, इनटू 7.6, बस दिस इज द आंसर, ठीक है। ये गेन इन बाइंडिंग एनर्जी। सो इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था, क्या याद करना था इसमें, राइट। नाउ नेक्स्ट टू कंडक्टिंग, देखो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हें मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इंडक्टेंस का क्या होता है? मैग्नेटिक इंडक्टेंस का फॉर्मूला सच अ इजी फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड इनटू फ्लक्स, राइट। फाई इंटू वो आई होता था, याद है, m = phi I, दिस वॉज अ वेरी वेरी सॉरी, phi = mi, माई मिस्टेक, phi = mi, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये I ये phi, राइट। इसमें हमें निकालना क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें निकालनी है phi/I करके, ऑल राइट। तो इसमें यार देखो फ्लक्स क्या होएगा? फ्लक्स क्या होता है? B × πr², और मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? μ0 I/2r। अगेन अ वेरी सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। इसमें बस याद इतना रखना है कि जब तुम मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, ये 2 बने हुए हैं, ठीक है। जो बाहर है दैट इज R1, जितना अंदर है दैट इज R2। मैग्नेटिक फील्ड जब निकालोगे दैट इज μ0 I/टोटल 2r1, लेकिन जब तुम फ्लक्स निकालोगे तो वो इनर कॉइल के थ्रू निकलता है, तो वो होएगा B × πr², ठीक है। जो अंदर वाला है उसके थ्रू फ्लक्स कितना जा रहा है, ऑल राइट। तो इसमें ये ध्यान रखना है R1 कहाँ यूज़ होएगा, R2 कहाँ यूज़ होएगा। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगेन
बी का एक्सप्रेशन पूछ रहा है वो, इसमें फॉर्मूला क्या रखना है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी इंटू बी। दिस इज अगेन अ ट्रायल एंड एरर क्वेश्चन। हर एफ की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है, बी निकालना है, क्यू की वैल्यू दी हुई है। बस इसमें ट्रायल एंड एरर करके क्रॉस प्रोडक्ट करके, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता था याद है, आई जे के वो कॉलम्स बनाते थे तुम, ठीक है, एंड टोटल आई माइनस जे प्लस के वाला फॉर्मूला यूज़ होता था एंड में। सो ये तो तुम्हें डायरेक्ट वो डाल के करना है, एंड ऑप्शन ट्राई आउट करोगे तो जल्दी और सही आ जाएगा ऑप्शन, क्योंकि इसका भी आंसर 2 ही है, तो एक ट्राई करोगे नहीं आएगा, सेकंड में आ जाता है। 38 was the question which I did wrong and it is such a simple question। मुझे बहुत रिग्रेट हुआ था। प्लीज़ डोंट डू सच सिंपल क्वेश्चन रॉन्ग। पहली बात तो ना यहाँ पे लिख लिया करो कि एंड है और ये क्या है, नॉर है, नॉट है, और है, क्या है, ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि ये नॉर है कि और है, व्हाट इज इट, खुद सोच के देखो। एंड दिस इज एंड ये एंड के आगे क्या लगा हुआ है, दिस इज नॉट, तो वो रिवर्स हो जाएगा वैसे, राइट। तो इसमें डाल के फर्स्ट ऑफ ऑल 0 0 और यहाँ पे क्या है 0 0 1 दिया हुआ है उसमें, तो 0 0 1 फर्स्ट केस में। यहाँ से 0 आया तो यहाँ पे कितना आएगा, a डॉट बी होएगा, यहाँ a डॉट बी भी नहीं होएगा, ये एंड है, राइट। तो 0 और 1 तो मिलके क्या बनाते हैं 0। यहाँ पे क्या आएगा 1 और 1, 1 और 1 जब आगे मिलके आएंगे, वेट दिस वाज 0, 0 और 1 आगे मिलके आएंगे यहाँ पे, तो पहले तो वो एंड की वजह से तो 0 ही बनेगा, पर नॉट की वजह से वो 1 हो जाएगा। अब जब 0 और 1 आ रहे हैं तो क्या बनेगा, व्हाट इज दिस, दिस इज और, राइट। अब जब और दिया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है 0 और 1 मिलके क्या बनाएंगे, दे वुड मेक 1, क्योंकि और में कोई भी एक 1 होना चाहिए और पूरा आंसर सही आ जाता है, 1 बन जाता है, इजंट इट, ठीक है। तो बस क्योंकि इसका मतलब होता है एडिशन, यहाँ पे और का मतलब एडिशन, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ऐसे करके याद रखो कि तुम्हें ये दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आजकल बहुत रिपीट होता है, सो प्लीज़ याद होना चाहिए। अगेन फिर से हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में आ गए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाले में। पहली बात तो तुम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकाल लो, उसका सिंपल फॉर्मूला होता है 1/√LC, ठीक है। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा नॉट प्लस R/2L, बस वेरी सिंपल, प्लस माइनस होता है ये, तो एक में प्लस लगा के करोगे, एक में माइनस लगा के करोगे, तो एक में 46 आएगा, एक में 54 आएगा। ऑल राइट, दिस वॉज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई डिड इट रॉन्ग। भाई मत करना, मेरे 2 क्वेश्चन इतने सिंपल थे पर मैंने गलत कर दिए। नाउ अगेन इस वाले क्वेश्चन में जब आओगे, इसमें तुम्हें बेसिक फैक्ट क्या पता होना चाहिए कि टॉर्क जो है इस पॉइंट के अराउंड 0 होना चाहिए, ठीक है। टॉर्क कहाँ पे 0 होना चाहिए, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, R इंटू एफ, दैट इज RF साइन थीटा, ठीक है। अब टॉर्क किस किस से निकालेंगे हम, टॉर्क किस किस से निकलेगा, खुद सोच के देखो। एक टॉर्क निकलेगा बिकॉज ऑफ द मास ऑफ द रॉड, बीच में ये जो मास लग रहा है इसकी वजह से, एक 2 kg की वजह से, एक m की वजह से। ऑल राइट, तो ओवरऑल कैसे आएगा, एक टॉर्क इधर सी, ये जो मास वाला है ये दोनों ये एक साइड लेके जाएंगे, ये दूसरी साइड लेके जा रहा होगा, तो टोटल टॉर्क जो तुम इसका ऐड करोगे प्लस इसका वो कितना आना चाहिए 0। दैट इज हाउ यू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ऑल राइट, नाउ 41 वाला क्वेश्चन, दिस वाज आल्सो अ वेरी सिंपल क्वेश्चन यार, इसमें तो कुछ भी नहीं, इसमें तो तुम्हें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, दैट्स इट। और तुम्हें ये पता होना चाहिए v को पॉजिटिव कब लेते हैं, u को पॉजिटिव कब लेते हैं, नेगेटिव कब लेते हैं। यहाँ पे जो f की वैल्यू होती है इसके लिए पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है, कन्वेक्स के लिए क्या होती है f की वैल्यू पॉजिटिव, कनकेव के लिए क्या होती है नेगेटिव, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं यार, लेकिन ये भी लोग गलत कर देते हैं। सो ये तुम्हें ये भी याद होना चाहिए। अगेन 42 क्वेश्चन जब तुम पढ़ोगे यू विल रियलाइज, इसमें बस एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब वो कह रहा है कि तुमने बॉल फेंकी t = 4 सेकेंड पे, तो जो वो बॉल है वो उस वेलोसिटी के साथ गिरेगी जो कार की वेलोसिटी थी एट दैट सेकेंड। तो पहले कार की वेलोसिटी निकालो v फाइनल एट 4 सेकेंड, और वो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी होगी, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी इज कार की फाइनल वेलोसिटी एट 4 सेकेंड। दैट इज ऑल यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। उसके बाद एंड जो फाइनल वेलोसिटी कह रहा है, फाइनल वेलोसिटी इज vx और vy दोनों की वजह से, vx² + vy² का अंडर रूट लेके जो आएगा, दैट इज द फाइनल वन। ऑल राइट, अब 27 क्वेश्चन
सी 27 क्वेश्चन में अगेन व्हाट इज द बेसिक फार्मूला? द बेसिक फार्मूला इज कि जो वॉल्यूम है दैट रिमेन्स द सेम. तो 27 इंटू 4/3 पाई आर, छोटे वाले उनका जो क्यूब है दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर बड़ा वाला जो क्यूब है, ठीक है, जो बड़ी ड्रॉप का है. दैट इज ऑल यू नीड टू रिमेंबर. और तुम्हें पोटेंशियल का फॉर्मूला पता होना चाहिए. व्हाट इज दैट? दैट इज इक्वल टू KQ/R, इजंट इट? और चार्ज की क्या वैल्यू हो जाएगी? चार्ज की वैल्यू हो जाएगी जो बड़ा वाला है दैट इज इक्वल टू छोटे वाले इंटू क्यू. दिस इज ऑल द 3 थिंग्स यू नीड टू नो एंड इससे अपने आप सॉल्व हो जाएगा. ऑल राइट, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कि तुम्हें ये पता होना चाहिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? M इज इक्वल टू NIA. ऑल राइट, क्या होता है? NIA. दैट इज ऑल यू नीड टू नो. फिर नेक्स्ट इस क्वेश्चन में आओगे मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल. इम्पल्स कितना इम्पार्ट होता है? चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम की कैसी वैल्यू आएगी? दैट इज MV फाइनल माइनस MV इनिशियल, इजंट इट? MV फाइनल माइनस MV इनिशियल, ठीक है. फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो कितनी होगी? दैट इज इक्वल टू √2GH. ऐसे करके सॉल्व करोगे बहुत ईजीली आ जाएगा. अगेन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, इसमें भी सेम, बस तुम्हें एक चीज़ याद रखनी है कि हम आइडियल ट्रांसफॉर्मर वो कंसिडर करते हैं एंड आइडियल ट्रांसफॉर्मर में जितनी पावर दे रहे हो उतनी बाहर आएगी. पावर का फॉर्मूला क्या होता है? VI इज इक्वल टू VI. तो V प्राइमरी I प्राइमरी, V सेकेंडरी I सेकेंडरी. दैट इज ऑल यू नीड टू नो. वो कह रहा है ना इग्नोरिंग पावर लॉसेज, दैट मीन्स आइडियल ही हुआ. आइडियल हमने निकाला कैसे? क्योंकि कह रहे पावर लॉस क्या है? 0 है वहाँ पे, तो आइडियल हो गया वो. नाउ अब हम आते हैं इन द 48 क्वेश्चन. अगेन 48 क्वेश्चन में यू नीड टू नो जस्ट वन बेसिक फॉर्मूला. व्हाट इज दैट? कि ये देखो यहाँ पे सी ये अर्थ है, यहाँ पे उसकी कोई टोटल मैकेनिकल एनर्जी इस बाहर जाके जो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे उसकी कितनी होगी? हमने एक वेलोसिटी से फेंका है तो MV². टोटल मैकेनिकल इज पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, लेकिन पोटेंशियल का साइन हम माइनस लेते हैं तो माइनस GMM/R इज इक्वल टू फाइनल GMM/R प्लस H. ये भी माइनस क्योंकि पोटेंशियल हम माइनस में लेते हैं. ऑल राइट, दैट इज इट. बस तुम्हें इतना याद रखना है और कुछ भी नहीं याद रखना है यहाँ पे. ये इधर पोर्ट्रे कर देना. देखो वेलोसिटी उसने खुद बताई हुई है KVE, तो ये वाली जो वेलोसिटी है उसकी जगह तुम्हें ये डालना पड़ेगा एंड इससे सॉल्व करके हाइट आ जाएगी. ठीक है, ये क्वेश्चन अगर तुमने बार बार किए होंगे तुम्हें देखते ही रियलाइज हो जाएगा कौन सा फॉर्मूला यूज होना है. 3 रेजिस्टर्स हैविंग R1 R2 R3. नाउ अगेन इसमें तुम्हें क्या पता होना चाहिए कि जब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो क्या सेम रहता है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, करंट सेम रहता है. करंट सीरीज में सेम रहता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, इजंट इट? जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है दैट मीन्स I2 R2 इज इक्वल टू I3 R3. ऑल्सो ये करंट I1 यहाँ पे आया, यहाँ 2 में डिवाइड हो गया, सो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3. किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, दैट इज इट. ये दोनों इक्वेशन बस तुम्हें इतनी सी सॉल्व करनी है एंड तुम्हारा आंसर आ जाएगा. राइट, ओके. अगेन नाउ दिस वाज अ क्वेश्चन विच आई स्किप बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं था 50 क्वेश्चन करने का. ये लास्ट वाला क्वेश्चन मेरा रह गया था, बट इट इज़ सच अ सिंपल क्वेश्चन. वो कह रहा है कि तुमने एक 90 डिग्री का सेक्टर निकाल दिया, इतना पार्ट निकाल दिया, तो कितना मास बचा? ठीक है, 90 90 90 90 करके पूरी बन जाती है ना, तो 4 में डिवाइड कर सकते हो 90 में. जब एक 90 निकालो तो 3m/4 नहीं बच जाएगा, इजंट इट? और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? mr². ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ये भी लिख सकते हो तुम r² और यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे dm की, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 3/4 mr² आ जाता है. तो k की वैल्यू डायरेक्टली 3/4 थी. इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सच अ इजी क्वेश्चन. सो ऑल व्हाट दिस पेपर टेल्स अस इज कि बेसिकली यार सारे के सारे क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं दे आर ऑल ऑफ देम, ठीक है, उसमें से एटलीस्ट 90% तुमने नोटिस किया होगा दे आर फॉर्मूला बेस्ड एंड अलॉन्ग विद दैट बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, सेम टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं यार. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तक PYQ नहीं किए हैं तो कर लो. ये जैसे जैसे मैंने समझाया प्रैक्टिस कर लो उसके साथ या रिविजन कर लो. एंड फॉर्मूलाज प्लीज फोकस ऑन फॉर्मूलाज. ऑल राइट, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड थैंक यू.